सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, इसके पहले कि हम आज के कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, एक विशेष सूचना आपको देना चाह रहे थे कि जो आज की नाट्य प्रस्तुति आपके समक्ष आ रही है, इसमें हमको सहयोग मिला है केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का। जो नाटक मंच पर आने जा रहा है उसका और मेरा इतिहास जुड़ा हुआ है। मेरा इतिहास नहीं, हमारे संगम बोहड़ा जिन्होंने इसको निर्देशित किया है उसका भी इतिहास जुड़ा है। और बात इतनी सी है कि 1978 में के पी सक्सेना साहब ने ये नाटक लिखा था। उनकी हाथ की लिखी मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग को दी गई। उनकी बड़ी इच्छा थी इस नाटक को हम लोग करें। तो उस समय यहाँ की एक स्थानीय संस्था थी, उसके द्वारा इस नाटक को किया गया। रविंद्रालय उस समय एकमात्र प्रेक्षागृह हुआ करता था। तो इसी नाटक का मंचन हम लोगों ने 1978 में किया था। अभी आप नाटक देखेंगे, इसमें प्रमुख भूमिका है विकास भटनागर की। उसमें उसका मैंने अभिनय किया था। और एक कैरेक्टर है नूरबख्श का, नूरबख्श नहीं, हाँ फजल इलाही, वो जो पात्र का अभिनय किया था वो संगम बोहड़ा जी ने किया था। और वही संगम बोहड़ा आज इस प्ले का निर्देशन कर रहे हैं। हमारे बीच में आप सभी दर्शकों के साथ उपस्थित है हमारे निवर्तमान मुख्य सचिव आर के तिवारी जी। आप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। वर्तमान में आप यूपी रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री आनंद प्रकाश महेश्वरी जी। आप रिटायर्ड आईपीएस और अभी आप सेवानिवृत्त हुए हैं डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ की पोस्ट से। और आप जब से लखनऊ आए हैं तब से आप साहित्य को और सांस्कृतिक जो पूरा एक यहाँ का माहौल है उसमें आप बहुत ही सक्रियता से भाग ले रहे हैं और आप प्रमोट भी कर रहे हैं। और हम सब के अग्रज, हम सबको हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद हमारे न्यायमूर्ति एस सी वर्मा जी उपस्थित हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं अनुरोध करूँगा तिवारी जी से, महर्षि जी से और एस सी वर्मा साहब से कि कृपया मंच पर आएं। और हाँ, हमारे बीच में हमारा एक युवा साथी जो हमारे रंगमंच हमारे साथ था, आजकल मुंबई चला गया है, वो आज हमारे बीच में है, अजय मिश्रा। मैं उसको अभी स्वागत करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वो भी तिवारी जी, महर्षि जी और वर्मा जी के साथ आकर मंच पर दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। अजय। स्टार्ट हो गया। दीप जले, दीप तो लीजिए, प्रस्तुत है के पी सक्सेना द्वारा लिखित नाटक, हास्य नाटक बाप रे बाप, जिसका निर्देशन किया है संगम बोहड़ा ने। तो लीजिए नाटक बाप रे बाप।
रा 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 बदनाम न हो प्यार मेरा अच्छा रे अब मेरा दिल ये कमरे में अंधेरा क्यों है यार? हुजूर अब हुजूर जिसका काला चिराग यानी हेडलाइट गुम हो गई हो उस घर में कैसी रोशनी और कैसा अंधेरा। ये आजादी कौन गा रहा था? आप बंदा बोलो पहले जैसी बात ही नहीं रही। मैं सारा दिन दरगाह ठुकरे खा रहा हूँ, अब तुम पैसे मल्हार गा रहे हो यहाँ? आप बंदिश सही कीजिए हुजूर, इन अल्फाजों की बंदिश पेश आ रही है। हुजूर पता चला? नहीं यार। हुजूर वो थाना अस्पताल वगैरह? अबे कहीं नहीं यार। ताकि माँ बंदा पर वो कबाड़ी शवाड़ी की बात तो। अबे होश में तो हो। अबे कोई पुरानी साइकिल खोई है जो कबाड़ी के माँ बराबर होगी? अबे मेरा बाप गुम हुआ है बाप। अल्लाह करे जहाँ पड़े हो महफूज रहे, लेकिन हुजूर आज के लिए निगोड़ी फिल्में जो ना कराओ थोड़ा बताइए बात तक भागने लगी। अरे बकवास बंद कर, चल दादा का पानी लिया। ये बेहतर सुन, हाँ ले जा बैग भी ले जा। इधर सुन, ये मेम साहब क्या कर रही है? झूठा बोलवा हुजूर, सुबह से दम पे डायलॉग छाट किया था। हम क्या कहना? वो कह रहे थे कि आज पड़ोस की लेडीज मातमपुर को आएंगी तो चुनांचे रिहर्सल कर लेना जरूरी है। अबे मातमपुर से? अबे मेरा बाप मरा नहीं है, सिर्फ खोया है यार। हाँ सर हुजूर मैंने क्या कहा कहने लगी। क्या कहने लगी? छोड़िए जाने अबे क्या कहने लगी? जाने दीजिए सर क्या? अबे मैं पूछ रहा हूँ क्या कहने लगी? कह रही थी खोया कुत्ता हमारे बराबर। What? मेरे डैडी का मुकाबला कुत्ते के साथ? आज वापस दे जाए हुजूर, कुत्ता कहे लेकिन बड़े लोग की बड़ी बात है, लेकिन हम गरीब लोग मरते तब तक अब्बा को सिर्फ अब्बा कहते हैं, अब्बा के सिवा कुछ नहीं। नामा कोई बकवास बंद कर, जा, मैं पानी ले गया। ओह डैड, कहाँ चले गए आप? सारा दिन ढूंढ कर जी बर्बाद हो रहा है। जब घसाई हो रही है सुरवाल, क्या आपको इसी दिन के लिए बात पोस्टर बड़ा किया था? आपने मुझे बात पोस्टर बड़ा किया था? क्या ये उम्र है आपकी मुंबई का? डैडी, मैंने आपसे कुछ कहा, मीनू ने आपसे कुछ कहा, आखिर वो कौन सी गलती थी जिससे आपको घर से भागने पर मजबूर किया? पानी यार, ये सब क्यों और कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा। हाँ हुजूर, अच्छे खासे फले फुलाए खेलते कूदते बैठी थे। मेरा मतलब हुजूर, ये सब कुछ सोहबत का असर है। कैसी सोहबत? हुजूर, अब मेरी सोहबत हमेशा नबरो चाकरों की रही है। अलबत्ता मेरी वाले मेरी पैदाइश से 1 महीना पहले खर्चा हो गए। आज कल के बेटियों की सोहबत ठीक नहीं, उल्टी सीधी बातें सीख लेते हैं रिटायर्ड लोग की बैड कंपनी में। अबे बकवास बंद कर यार, बोलना शुरू करता है तो फटे हुए जूते की तरह फैलता जाता है। ओ डार्लिंग, नूर को क्यों डांटते हो? इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? हाँ क्या मतलब? रिलैक्स। नूर जाओ, साहब की शर्ट्स पड़ी तुम जाके प्रेस कर दो। ओके? या खुदा, ऐसे बाप पैदा होके मर जाए तो अच्छा है। जाओ नूर। जी क्या डार्लिंग, आजकल वक्त बहुत बदल रहा है। देखो नौकर को इस तरह से जाता ना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, आइंदा से मैं नूर बख्श साहब की इज्जत और एहतराम का ख्याल अपने खोए हुए बाप से ज्यादा करूंगा, यही ना? डार्लिंग, गुस्सा क्यों करते हो? तुमको तो लगता है मुझे डैडी के गुम होने का कोई अफसोस ही नहीं है। देखो वक्त बहुत बदल रहा है। आजकल ना दूसरा बाप भले ही मिल जाए, मगर दूसरा नौकर मिलना ना बहुत मुश्किल है। देखो वो अभी पड़ोसन मिसेस सर को जब से उनका नौकर चला गया ना, कितनी डिप्रेस रहने लगी है। You know what? She has started looking like her own grandmother, darling. अरे ठीक है, मैंने कहा तो मैं आइंदा से नूर बख्श साहब को कुछ नहीं करूंगा, ठीक है? कहाँ नाराज हो रहे हो? तुमको तो लगता है मुझे कोई अफसोस ही नहीं है डैडी चले गए तो। कल से सच्ची बता रही हूँ, कसम ले लो, थोड़े से छोले और 2-4 कबाब के अलावा ना अनकट दाना भी मुंह में नहीं गया। हाँ, और पता है मैंने तो ये भी सोच रखा है कि अगर कल तक डैडी नहीं मिले ना तो लंच के बाद ना मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। अरे भैया रोते नहीं है? रो नहीं रही हूँ, इस कमबख्त ने छोले में मिर्ची बहुत ज्यादा कर दी है। सुनो तुम भी खा लो, मंगवा लो एक प्लेट, थोड़ा सा खा लो। नहीं यार, मेरी भूख प्यास सुख चैन तो सब डैडी के साथ चला गया। पता नहीं बेचारे किस हालत में होंगे और क्या खा पी रहे होंगे। ओह डैड। डार्लिंग, कह तो तुम सही रहे हो, मगर तुमको पता है तुमसे ज्यादा मुसीबत तो मेरी है। तुम तो दिन भर बाहर ढूंढ लेते हो और यहाँ घर पे कॉलोनी की लेडीज का तांता बंधा रहता है। सब मेरे मुंह पे थूकती हैं कि बाथरूम का मग संभाल के रख सकती है मगर जहर ही नहीं संभालेगा। डार्लिंग सच्ची कह रही हूँ,
डैडी ने ना हमें क्लब जाने लायक भी नहीं छोड़ा। तुम्हें क्लब की पड़ी हुई है, मेरा दिल फटा जा रहा है। देखो ये समय इस तरह की बातें करने का नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या हम क्लब का चंदा नहीं देते क्या? अरे डार्लिंग सच्ची कहना तो नहीं चाहिए, मगर डैडी का इस तरह घटिया ढंग से भागना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। What do you mean by घटिया ढंग? तो क्या बड़े सुपर फाइन ढंग से भागे हैं? अरे कुछ तरीका होता है, ये क्या एक आध बुरे लोगों की कंपनी में सीख ली बैड हैबिट्स, बस भाग निकले। वैसे तुम्हें पता है एक मर्तबा मेरे डैडी भी भागे थे, मगर ऐसे नहीं, जाने से पहले धोबी की कॉपी में वेयर अबाउट्स लिख के गए थे और हाँ डेट ऑफ रिटर्न भी लिखी थी उन्होंने। वाह 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 वाह, डैड ना हुए पैजामा हो गए हैं जो फलाना दिन ढूंढ कर लौटते हैं। How dare you? You compared my daddy with a pajama? Oh God, Daddy, you made a wrong choice of a son-in-law. अरे नहीं नहीं, चॉइस उनकी करेक्ट थी, चॉइस तो मेरे डैडी की गलत थी। Anyway, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। हाँ डार्लिंग, कैसे भी करके अपने ओरिजिनल डैडी हासिल खरीद करने ही पड़ेंगे। मगर क्या कर सकते हैं? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, डैडी मिल जाएंगे। तुम एक काम करो, दिन भर के थके मांगे हो ना, जाओ जाके नहा लो। ठीक है, सही है। एक मिनट पहले हेलो, यस, काल घंटा कर। अरे घंटा कर नहीं, भटना कर, भटना कर। कहाँ से? पुलिस स्टेशन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रिपोर्ट लिखवाई थी। कुर्ता और काला फ्रेम। जी 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 जी। क्या कहा? कद 7 फीट 5 इंच? नहीं नहीं नहीं, मेरे डैडी का कद 5 फीट 7 इंच। अरे सर देख के हमको वापस कर दीजिए सर। अरे नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, चिलम नहीं, सिगरेट पीते थे वो। हाँ जी हाँ जी, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ आप ढूंढते रहिए, थैंक यू। लो बेटा, एक डैडी मेरे भी तो हाथ से जाते रहे। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं किसी दूसरे का बाप पढ़ लूं? मैंने ये कब कहा डार्लिंग? वैसे भी रिप्लेसमेंट की चीज का भला क्या फायदा? कैसे भी करके अपने वाले डैडी हासिल करने पड़ेंगे। पोस्टमैन, आप भेजो तो मैं देखता हूँ। पोस्टमैन शायद डैडी को लेकर आया। डैडी ना हुए मनी ऑर्डर हो गए जो पोस्टमैन के हाथों डिलीवर होंगे। आजकल जमाने की हवाई कुछ ऐसी है। आजकल नौजवान लोग डैडियों को मनी ऑर्डर के नाम पर समझते क्या है? ये नूर नाम का लंगूर अगर ससुराल से भेजा हुआ नौकर ना होता ना, तो कब के साले को पागल खाने भेज चुका होता। चंद चिट्ठियां हैं हुजूर, अभी तश्तरी में रखकर आपके सामने पेश करता हूँ। चलिए चिट्ठियां वहां रखिए और जाइए जाकर काम करिए। क्या खुदा, क्या मैं बाप भी इंसान को रिश्तेदार बहका देता है। डार्लिंग परेशान मत हो, तुम जाओ जाके नहा लो। यू विल फील फ्रेश आफ्टर अ शावर। जल्दी से नहा के आओ, और मैंने आज बहुत बढ़िया आइसक्रीम जमाई है, नहा के आओ फिर मंगवाती हूँ। बाबा बाबा, तुम्हें सारी कचौड़ियां आज ही तल नहीं थी है। यहाँ मेरा बाप गुम हुआ है और आइसक्रीम जमाई जा रही है। ओफो बेटी, इतनी सी आइसक्रीम का जमा दी, चिहाड़ मचा रखी है तुमने, पूरा आसमानी सर पे उठा लिया। ऐसा क्या हो गया? जरा से डैडी तो भागे। ठीक है रोलमैन, अब तो जब तक तुम लौट के नहीं आ जाते ना, कसम से इस घर में एक सीढ़ी भी नहीं बजा सकती हूँ मैं। अरे सीढ़ी का है, राखी सावंत को बुला लो ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऐसी खुशी का मौका बार बार थोड़ी ना आएगा। अब मैं पक्का समझ गया हूँ, तुम्हारी म्यूजिक और सहेलियों के छुछुंदरपन ने ही घर से भागने पर मजबूर किया है डैडी को। जब देखो ससुरी ठीक ही ठीक ही क्या करती थी। दूसरी शादी चैन से एक करके बता रहा हूँ। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ बंदा पर। सियानों ने सच्ची कहा है, बख्शो भी मुर्गी, मुर्गा लंडूरा ही बना। अल्लाह गवाह है कि मेहनत करने की शुरुआत ही नहीं की। हालांकि अब तो देखो अच्छे से रिश्ते आए। अरे सभी कह रहे थे कि इस चांद से टुकड़े को दामादी में दे दो। नहीं साहब, कैरेक्टर भी कोई चीज है। दो को मैंने कट कर दिया, दो को मेरे अब्बा ने, और बाकी दो ने हम दोनों को। ताजे कबाब का नहीं चाहिए जरा। वाह वाह, कबाब भी बने हैं। अरे हुजूर, बिरयानी तकरीबन तैयार है। थोड़ी सी शीरमाले भी निकलवा लेते। बेहतर हुजूर। बरसात चले आइए। आप बड़े भोले से, मासूम से, गधे हैं। यहाँ मेरा बाप गुम हुआ है और यह दावतें उड़ाई जा रही हैं। एक बार जरा बाप को हासिल कर लूं तो एक एक की खबर दूंगा। शीरमान, कबाब, बिरयानी, इडियट्स। नूरी, बहुत हंगामा हो गया, मैं एक पल भी आने रुकूंगी। तुम फटाफट मेरे डैडी को बुलाओ, मैं आ भी सकती हूँ यहाँ से। अरे हुजूर कैसी बातें
पहले भी एक बार घर से भाग चुके हैं। इस घर पे गुड्डों से भागने का दौरा पड़ा है और आप देखिए पहले भी एक बार अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नूर सही कह रहे हो, डैडी तो सच में एक बार पहले भी भाग चुके हैं। डैडी को मत बुलाना। साबुन लाया नूर, साबुन लाया। अरे साबुन कबाब नहीं। अरे लाहौर मेरा बहुत लीजिए। लाया नूर, बस 1 मिनट में हाजिर हुआ। कबाब क्या बात है, कल से तो वैसे भी कुछ नहीं खाता हूँ। ओहो, ये बुड्ढा यहाँ भी खाने नहीं देगा चैन से। अब खाऊंगी आराम से। निर्मा वॉशिंग पाउडर, निर्मा वॉशिंग पाउडर, निर्मा दूध सी सफेदी निर्मा से आए रंगीन कपड़े। ये रेडियो किसने खोल दिया भाई? रेडियो नहीं डालेंगे, मेरी दोस्त आई है लिली। हाय मीनू। हाय। मेरे आंचल के छांव में पली आमिर तुझे सवार, हल्दी और चंदन से तेरा रूप निखार। आहा क्या रूप निखर आया गुटकारी हल्दी और चंदन से। बिको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, बिको टर्मरिक आयुर्वेदिक। टिंग टिंग टिंग। अरे लिली बैठ जा, अभी कमर्शियल सर्विस बंद कर यार। तुझे पता है ना मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्ट्रेंज, ये अच्छे भले तुझे क्या हो गया बन्नू? क्या बताऊं यार, मेरे ससुर भाग गए। अरे क्या क्या लेकर? अरे ससुर भाग गए तो नौकर थोड़ी। अरे अच्छी बात है, लेकिन भाग के भागा क्यों? पता नहीं यार, अच्छे भले खा पी रहे थे, खेल कूद रहे थे, अचानक से भाग निकले। कहीं गुड्डी का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है ना? क्या बकती है तुम भी? 60 से ऊपर के हैं। अरे बक नहीं, सही कह रही हूँ। उम्र पर ना जा, आजकल ना इस डैड का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ सच्ची, हाँ सच्ची। आपकी वो मिसेस ग्रीटा है ना? अरे मिसेस ग्रीटा, यस यस यस। उनकी नानी ना 4 घंटे तक गायब थी, बाद में पता चला कि रिटायर्ड कर्नल के साथ लूलू मॉल में बैठी है। और तुझे पता है, कर्नल निकला 65 का पक्का पक्का। जब लौटा तू नाती को तो ने दिया आने को, लेकिन उसको ना लाज नहीं है। अकड़ कर बोलो, गेट आउट क्रिकेट खेलते इतना भी नहीं पता कि गेंद पुरानी होने पे बदल दी जाती है। यार लिली, तब तो बहुत पॉसिबल है कि हमारा ओल्ड मैन दिखाई अटक गया। पर लिली समझ में नहीं आता कि अब किया क्या जाए। अरे प्लेन एंड सिंपल, जरा घूम भाग कर पता लगा कि कॉलोनी में कोई बुढ़िया तो गायब नहीं है। कह के जाती कि जा रही हूँ सत्संग में, लेकिन बैठी होती है लूलू मॉल में। कि बुढ़ा गायब है, चीज़ तो नहीं होगी ना? वो सब तो ठीक है यार, पर पता है बेचारे विक्की बहुत परेशान रहते हैं, दिन रात इधर उधर ढूंढते रहते हैं। पुअर विक्की। मीनू बेबी, उनकी सेहत का ना ख्याल रखना करो। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफबॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ। टिंग टिंग टिंग। मीनू बेबी, डैड ने तो मंगी तय कर दी, लेकिन अब मैं ही पोस्टपोन किए बैठी। जल्दी से राज के डैड आउट हो जाए तब क्या करूँगी? मुझसे ऐसा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि सास नहीं और ससुर नहीं अटक गए। ओहो, यू नॉटी। हाँ वैसे ये बता, कैसे है तेरे राज साहब? निहायती ओबीडिएंट। डैड ने मंगी तय कर दी, लेकिन ड्राइवर सूट से उससे पता चला है कि रात में डैडी कार पे हाथने लगे, जल्दी पार हो जाएंगे। चल बैठ, बहुत बातें बनाती है तू। अच्छा लिली, मगर ये बता, अगर कहीं बुढ़ा टिक गया फ्रिज पर तो क्यों चुप्पी की बातें कर रही है? गॉड विल यू विल बी बैक टू पता। नूर, मेरी आवाज नहीं सुनेगा ये, सुन तू बुला। मैं नूरी। अजब सी अदाएं हैं, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। नूर, जरा देखो। देखी तो रहा। यहाँ नहीं,
पैरे लेके बातें करता है। वो जो इतने मुख्तसर से है वो तशरीफ लाए है, अजीब चाबी वाला खिलौना है। आ जाइए हुजूर, तशरीफ ले आइए, जितनी बड़ी भी है। हेलो एवरीबॉडी, हेलो बेबी, आओ बैठो। तो बताओ तुम अभी से पाइप नहीं देने लगे? What nonsense? Nothing. Please sit down. Okay. इधर। तू भी ना कुछ भी बोल देती है। अरे ये अपनी 9 नंबर बंगले वाली है ना, मिसेस लिटिल, ये उनके हस्बैंड है मिस्टर लॉन्ग। जब डैडी के घर से गए, दुनिया भर के कीड़े मकोड़े आने लगे। नाम पहाड़ से 25 की इलायची। What nonsense? Nothing. Simply admiring your personality. Sit down. Thank you. Mrs. Bhatnagar, हमारा वाइफ बोला पूछ कर आओ आपका फादर इन लॉ मिला या नहीं? अभी नहीं मिस्टर लॉन्ग। Very bad. I will see him when he comes back. हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है वो। Your father-in-law keeps a bad company. What nonsense? अरे कुछ नहीं हुजूर, पहली बात कुछ नहीं। लीजिए चाय नोट फरमाइए। Thank you. सबर अभी we leaving now. अब वो लोग खेलने जाना है। Okay. अरे हुजूर, ये रसिया तो लौटा दीजिए। नूर, ये भी लेते जाओ। मैं बहुत मिर्ची डाली थी आज। क्या हो गया? लग रहा है इस कमबख्त ने ना सफाई नहीं की, आज कुछ बू आ रही है क्या? अरे नहीं, कहीं से ना कबाब की खुशबू आ रही है। अरे ये रहे, मैं ना कहती थी। हाँ, नूर नहीं बनाए थे। तुझे तो पता है ना, डैडी के जाने के बाद से मेरी भूख प्यास सब मर गई है। मुझे कुछ कहाँ अच्छा लगता है। हाँ ये तो है, घर का एक झाड़ू भी खो जाए तो मन में मलाल होता है। दोनों पले पलाए खेलते खेलते डैडी, but why do it dishes? Delicious. अच्छे बने नहीं? हाँ। खा लो। नूर, जी। जरा पानी दे जाओ। अच्छा हुजूर। नीलू बेबी, कुछ तो खा लिया कर। That way you can ruin your fingers, sweetie. हाँ, क्यों नहीं। पानी पिलाओ। हुजूर, पानी। बताओ अब मैं क्या खाऊं? बचा ही क्या है? ऐसा नहीं कहते। लौट आएंगे डैडी। नूर, हुजूर। तुम कबाब बहुत अच्छे पकाते हो। How tasty. शुक्रिया हुजूर, कसम से कभी चीजें गलत हाथों में पड़ जाती है तो खुदा कसम कलेजा निकल आता है। यानी तुम्हारा मतलब? अब डैडी ने कहते हैं हुजूर, डैडी के लिए। अब मैं तो कहूँ हुजूर, सब मुकद्दर का खेल है। न जाने हमारे डैडी किसके हत्थे चढ़े होंगे। अरे हुजूर, मैं तो कहूँ कि किसका माल किसको मिल जाए कौन जानता है। अब मैं चलती हूँ। मुझे पता है तुम रो कर ना खुद को अधमरा कर लेगी। बस अपनी सेहत का ख्याल रखा है, सब ठीक हो जाएगा। सब्र कर कन्नो, all will be well. Yes. खाए जाओ, नाच के गुनगाए जाओ। पता नहीं कब आएंगे डैडी। ये विक्की भी पता नहीं कहाँ रह गए। विक्की बेबी, ओह गॉड, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। क्या बात? चली गई तुम्हारी सहेली? कहाँ चली गई? अरे ये उल्टी किसने कर दी? मेरा मतलब है ये तस्वीर किसने उल्टी कर दी? ओह डार्लिंग, जब इंसान ने इस घर से मुंह मोड़ लिया तो तस्वीर क्या उल्टी क्या सीधी। हुजूर, चाय। थैंक यू नूर यार जी, क्या तुझे नहीं लगता कि डैडी के जाने के बाद ये घर कुछ खाली सा सूना सा हो गया? हाँ हुजूर, इसे शायद नबी के हालातों में शायद फरमाया है कि चला तो जाता हूँ उठकर तेरी महफिल से है नादा, और चला तो जाता हूँ उठकर तेरी महफिल से है नादा, बहुत रोएगी मेरे जाने के बाद तेरी शामिल तन्हाई। तो हुजूर, इस बात से साबित होता है ये बापों के ढाबे में सिलसिला निगोड़ा काफी पुराना है। नूर, तुम कितनी बातें करते हो? तुम्हें पता है ना मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे अच्छा होगा हुजूर, अरे पकने के बाद तो मैं इतना ही रह गया था, क्या मसाले थे? लेके बाद
अबे क्या बकने के बाद? कुछ नहीं होगी, नाच रही हुजूर हमारे जो तो ये पूरा बुरा है। देखी बात हमारे पहले ही नहीं देखी। डैडी की बाबत कह रहा था हुजूर, डैडी की बाबत। अरे पकी उम्र के सैकड़ों बाप निकल गए नजरों के सामने से, लेकिन वल्लाह डैडी की बात ही कुछ और थी। कितनी मसालेदार बातें किया करते थे मरहूम। तब मेरा तो हुजूर गुमशुदा। नूर, वो सब याद मत दिलाओ ना। हाँ हुजूर, कभी-कभी बाप की काली पेड़ जैसा सदमा छोड़ जाते हैं। अरे अच्छी बड़ी चीज सजी थी रकाबी में, कोई आया मरहूम का चट कर गया। कमीना ने इतना भी लिहाज नहीं किया कि माला कहीं प्लेट बना। माल और प्लेट का जिक्र क्यों हो रहा है भाई बार-बार? कुछ नहीं बेबी, ये तो ऐसे बकबक करता है। तेरी जबान चलती रहेगी ना कैची के जैसी। डैडी की बात कह रहा था। किसी घर का तना है चौथा बाप, कबाब की प्लेट सरीखा ही तो होता है। कोई और चट कर ले तो कितना अफसोस होता है। और क्या है, चचा का उम्मीद तो नहीं थे। ले लेके मनपी डैडी थे, उन पर किसी मुंडी की नजर लगे। ओए मैं कहता हूँ हेलो जी, जी हाँ आपने वही फोन किया है जी। कौन मैं, क्या मेरी औकात, मैं खास सर गुनहगार इस घर का खिदमतगार बोल रहा हूँ। क्या डैडी है तुम्हें लंगोट बांधे? ठीक है मेरे पहलवान के वाले होंगे जी, इसके हवाले कर दीजिए जी। तफ्तीश जारी रखिए, खुदा हाफिज। बताइए अब क्या जमाना आ गया, लोग बात कैसे कैसे बात पेश कर रहे हैं, नजरिया कुछ पता ही नहीं। मैं देखता हूँ हेलो जी, जी नहीं खबर नहीं मिली है, खबर मिलते ही खातों को इत्तला कर दिया जाएगा। खुदा हाफिज। हो गया तुम्हारा जी। डार्लिंग सुनो, वो रेडियो ब्रॉडकास्ट का क्या हुआ? अरे हाँ, आज ही तो होना था। नूर, जरा रेडियो ऑन कर। जी जी। तेरा यार एक विशेष सूचना सुनिए। लखनऊ से हमें श्री विकास भटनागर ने सूचित किया है कि उनके पिता श्री बद्रीनाथ भटनागर परसों शाम से लापता है। श्री बद्रीनाथ भटनागर की आयु 60 वर्ष, प्लस लगभग 5 फुट 7 इंच, रंगमंदी और शरीर थोड़ा ठीक है। उनकी काफी फिल्म है। घर से गायब होते समय वो धोती, कुर्ता, सदरी और चप्पल पहने हुए थे। उन्होंने काले रंग का चश्मा लगाया हुआ था। श्री बद्रीनाथ भटनागर को ढूंढ कर लाने वाले को नागरिक के अलावा 50,000 रुपये निबंधन दिया जाएगा। संपर्क करें श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 55, पेपर मिल कॉलोनी, लखनऊ। पता है फिर सुन ले, बंगला नंबर 55, पेपर मिल कॉलोनी, लखनऊ। सूचना समाप्त हुई। और लीजिए बन गए डैडी रेडियो पर। अब उम्मीद है कि शायद मिल जाए। हाँ, पूरे शहर को पता चल गया किस कदर भगोड़े बाप थे। अरे होश में तो हो, मुझसे बात निकालते समय एक बार सोच तो लिया करो। तुम्हारे दिल में इतनी इज्जत है मेरे डैडी के लिए। क्यों? डैडी को नहीं सोचना चाहिए था? अरे बरसात के बाद प्रोग्राम बना लेते तो क्या हो जाता? Darling, please, I don't want to hurt your feelings, but still, मुझे कहना ही पड़ रहा है। अरे मेरे जज्जी के पेट का बर्थडे आ रहा है, वो निपटा जाते हैं, और क्लब का एनुअल फंक्शन भी तो था, वो सब करके जाते। और सुनो, अभी पठान रिलीज हुई है, वो दिखा के चले जाते तो क्या होता? अरे hell with your movies। अरे तुमने कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसने डैडी को घर से भागने पर मजबूर किया? अरे जो बुजुर्ग इंसान इतने अरमानों के साथ तुम्हें इस घर में लाया हो, उसका मुकाबला आज कुत्ते और भूमि से किया जा रहा है। What a hypocrisy! ओह वाह! तो अब मैं हिपोक्रेट भी हो गई, हाँ? कल को तो तुम ये भी कह दोगे कि बुढ़ाओ को मैं नहीं भगा दिया। तुम्हारी घटिया बातें अगर मेरे डैडी और मेरे घर वाले सुन लेना तो एक मिनट तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। Call them here and minus yourself from this house. All right, fine. नूर, मेरी सारी साड़ी से क्या मेरा सामान पैक करो और 9 नंबर वाली मिसेस राजन क्या से मेरा नेकलेस लेके आओ। बहुत हो गया, मैं 1 मिनट में यहाँ नहीं रुकूंगी। उन चीज को बीच में बोलना तो नहीं चाहिए। मैं अभी 12 नंबर वाली मिसेस राजन को लॉन्ड्री से ले आता हूँ। मेरा मतलब जहाँ भी है उनको ले आता हूँ। एक-एक करके अगर सब लोग इस घर से जाते रहे तो इस घर की टेलीफोन और बत्ती शर्तियाँ कट जाएगा। और बजाय इसके कि जो गुम है उसको हासिल किया जाए, जो हासिल है वही गुम हुए जा रहे हैं। मेरी नाची राय है कि ठंडे दिमाग से काम लिया जाए। तो फिर घर से जाने की बात क्यों उठाई गई? अरे हुजूर वो उठ गई होगी, अब उसे बैठा देना ही बेहतर है। और हुजूर जब दिमाग परेशान हो तो और फल निकल ही जाता है उनसे। I am sorry for all that यार। देखो अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन कॉलोनी में जितने लोग हैं उतने तरह की बातें हो रही हैं। अरे हुजूर बल्कि जिनके मुंह में है ना वो भी बातें कर रहा है। वो है ना 3 नंबर वाले जिनके नाक से पिन्नाक कहा करती है। मुझे डैडी के बारे में पूरे रहे थे। अल्लाह ने उससे निगोड़ा में बात दिया नहीं, दूसरी बातों में रोज नामचा नहीं बनता है। कहने वाले तो बड़े नहीं नूर, बताओ आखिर क्या
भागी है। हाँ, इस उम्र में भागने की बात समझ में नहीं आती। जरूर आहिस्ता आहिस्ता है। यहाँ बात स्पीड की नहीं हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि आखिर क्या वजह थी घर छोड़ने की। अरे ये तो कभी पता चलेगा अगर वो लौट आएंगे तो। अरे जरूर लौटेंगे जरूर। मैंने एक से पुराने कबूतर को अड्डे पर लौटते देखा है। देखो Hello everybody! Good news! क्या We have good news! क्या डैडी मिल गए? Really? कहाँ है वो? कहाँ है? Suspense! जासूसी! ड्रामा! पानी मंगाइए! अभी लावा। अभी पेड़ों की शरणों में एक आदमी, एक दूसरा आदमी कुछ ढूंढना मांगते थे। उनमें से एक आदमी 75% आपका डैडी मांगा। हाँ, जरूर। बाकी के 25% लगी। हमारा आगे भली समझ पाया। ओह, काश अब चवन्नी भर लंबे और होते। अरे चुप रहो यार। उसके बाद कहाँ गए वो? दूसरा आदमी उन्हें कहीं ले गया। हालत गड़बड़ है। भी कमिंग। अरे रुको। कैसे देखे? समझ नहीं आया? आज भी हफ्ते से पढ़ दिया। शट अप नूर। डार्लिंग सुनो, तुम एक काम करो, तुम पुलिस को कॉल करो, जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जाता हूँ। Let me change. अरे रुको। आपके मैं भी आपके साथ चलता हूँ। पूरा छुट्टियाँ है। नहीं नूर, तुम बचाना प्लीज। तुम्हें पता है ना, मेरा दिल कितना घबरा रहा है। क्यों? कहीं डैडी लौट ना आए इसलिए? शट अप! गेट लॉस्ट! ओ जाने वाले बालमवा, लौट के आ। ओ जाने वाले बालमवा, लौट के आ। ओ जाने वाले हमारे केस तो पढ़ो के चश्मे का लगता है। अरे जैसे केस मिला है वैसे पढ़ो मिल जाए तो मजा आ जाए। आप खड़े नहीं पाए वाले लोर बकस भैया। अरे लोर। अच्छा ठीक है, बताओ क्या है? लोर बकस भैया। हाँ। पप्पा के कहूँ पता ला। अरे नहीं यार, उनके हिस्से का दूध पी के काट जा रहा है। जाना ही था तो अपने हिस्से का दूध बंद करा जाते। बाल बच्चों को पैसे से कोई मोहब्बत नहीं। क्या लगता है? नहीं भैया, बात तो सही कह रहे हैं। मुला बड़ मनाई है, पप्पा ना पिए तो बिलार पी ले। लोर बस भैया। हाँ। एक दिन हमरे शिवरण भागे रहा। अच्छा कहाँ मिले? अरे मिले का सोचलो जीवन काम कर डाली। गांव ढूंढ जाना, मिलबे नहीं किए। हम लोगों तो उम्मीदें छोड़ दिए साहब, अब न मिली हैं। शॉर्ट में बता मिले या नहीं? मिले। चौथे दिन देखी तो है खूटा कीड़ा बैठा पगड़ा है, मुझे झाग निकल रहा है। अच्छा टूथपेस्ट कर रहा हूँ यार। अरे तुम हो मुझबक हो भैया घेर पड़वा का मंथन करा था। मैं तुमको शुक्र कर रहा था। अरे तुम नहीं के नाम तुम सीकरन रखे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ पार्टी बाद भिजवाएंगे। ए मुझे पार्टी दे दो, पानी का हाथ मिलो। जा बैठो, ला रहे हैं। हे हनुमान जी रक्षा करो। हमार भैया के पापा बिलाए गए रहा तो हम 3 दिन तक दतम नहीं किया और यहाँ कौमिया 2 महीने के बप्पा बिला रहे तो मजे अंडा पकौड़ी तोड़ी जा रही है। हे भगवान, ऐसे लोगों को बप्पा देवे ना करो तो ठीक है। सुनो, ये लो पार्टी। अब कान फैलाए रखना। डैडी के बारे में कुछ खबर मिले तो बताना। क्या समझे? अरे समझे का बप्पा है कौन हैजा फिला कहाँ नहीं तो सार भर मची हाल मचे। अच्छा चली था, खुदा हाफिज। जय राम जी की। हाँ चले वाले बालमवा। अरे दुर्गा भैया क्या है? अखबार लाए हन। लाओ। देखिए बच्चा का छपा है बाद में। क्या है भाई? हाय दीपिका पादुकोण साथ मनमोहन सिंह नारंगी रंग की पगड़ी के साथ। वेरी गुड। इसमें कहा है? क्या बात है। 30 डेज फेस्टिवल में आज 15वां दिन होगा बाप रे बाप का मंचन। वेरी गुड। क्या है? क्या है? वीरेंद्र सहवाग में कहा है? नूर, इस पे भी नहीं छपे रेडी। हाँ नूर, ऐसा है मैं मीटिंग में जा रही हूँ, ठीक है? तुम आज ना ब्रेकफास्ट करा के साथ को भेज देना और लंच सिर्फ अपने लिए बनाना।
तुमको ना ब्रेकफास्ट करने के बाद डैडी को ढूंढने जाना है। तुम्हें पता है नानू मेरा मूड कितना अपसेट है, थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगने लगा यू नो। मैं एक काम करूंगी, मैं ना मीटिंग के बाद वहीं से लुलू चली जाऊंगी पठान देखने, ठीक है? तुम खाना सिर्फ अपने लिए बनाना, ओके? बाय। ये मीटिंग किस सिलसिले में है? वो डैडी का कंडोलेंस। क्या कंडोलेंस? अरे मातमी जलसा। अभी से कैसे मान लिया जाए कि डैडी की फाइल बंद हो गई है? अरे नूर अब क्या करूं, क्लब में रहना है ना तो ये सब कुछ करना पड़ता है। तुम्हें मालूम है असल की सारी लेडीज को 2-4 दिन में हिल स्टेशन निकलना है, तो वो सब कह रही है कि ये काम में निपटाते ही जाओ। हाँ नूर सब आपका काम है, हो ही जाना चाहिए। अरे नूर अब क्लब में रहना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अकेले तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी ना। अब पता है वो ऐसे क्या कह रही सारी लेडीज, कह रही है कि वो अब ना लौटेंगे नहीं। हाँ बात वही सही तो 10 लोग कहें। वैसे हुजूर ये मीटिंग में क्या होता है, कुछ मुशायरा वगैरह? अरे नहीं रे, मरे हुए आदमी की खूबियां गिनाते हैं। डैडी क्या क्या खूबियां थी आपको पता है? वो सब कुछ बस रस्मी तौर पे होता है। मसलन कि वो बड़े अच्छे थे, बड़े दिल वाले थे, अक्लमंद थे, नेक चलन थे, वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे नूर मुझे ना ये सब कहते हुए बड़ा अजीब लगेगा। क्यों नूर? इतने ही अच्छे थे, नेक चलन थे, तो फिर भागे क्यों? हाँ ये भी एक वही नुक्ता है। फिर तो आप कह लीजिएगा पागल थे, निगोड़े थे, भगोड़े थे। इडियट हो क्या? एक बहू अपने ससुर के बारे में ये सब कैसे कह सकती है? हाँ ये तो नहीं कह सकती, फिर आप क्या कहेंगे? हुजूर आप देखिए कुछ ना कहिएगा, आप बस दूसरों को पकड़ने दीजिएगा और आंसू पूछते रहिए रुमाल से, जैसे 2 दिन से पूछ रही है। हाँ नूर अब कितना तो करना पड़ेगा ना। वैसे पता है नूर मेकअप का बड़ा लॉस हो रहा है। अरे वो डैडी के लिए अभी कितनी कुर्बानी तो बनती है। चलो मैं चलती हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। हाँ जी मीटिंग में चेहरे पर जोरदार तो बना रखिएगा। हाँ नूर कर लूंगी मैनेज। देखो ना जाने के लिए नई साड़ी भी लेके आई हूँ। हाँ ठीक है मैं चलती हूँ, ठीक है बाय। हाँ वो जाइए जाइए, हम सब संभाल लेंगे। क्या जिंदगी होती है बड़े बिल्कुल प्यास की, परत दर परत उतरते जाते हैं और अंदर कुछ भी नहीं। या मेरे गरीब अब्बा, आप चाहे जन्नत में हो या दोजख में, जहां भी रहो खुश रहो। मुझे हमेशा तुम पर फख्र रहेगा क्योंकि आप एक गरीब अब्बा थे। उनका फजल गार्जियन होने से वो यतीम ही अच्छा। जब की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, खुदा की मेहर से आपकी सारी सहेलियों में आपकी एक बनती है जिसे देखकर क्या छोड़िए। क्या बात है आज बड़ी देखो क्या होता है देखकर। बस यूं समझ लीजिए हुजूर की उम्र का एहसास होने लगता है और दिल के रेडियो स्टेशन पर एक ही प्रोग्राम बनता है, जस्ट मोहब्बत। इश्क बड़े शैतान हो। अच्छा ये बताओ कि तुमने शादी क्यों नहीं की अब तक? अरे हुजूर आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, आज पहली बार किसी ने इस नन्ही सी जान की फिक्र करी। अच्छा ये बताओ कि डैडी का क्या हुआ? अरे हुजूर काट मत बदलिए ना, कोई बातें चलने दीजिए तो चल रही थी। कैसी बातें नूर? अब गरीब परवर आप ना, अब बस कैसे कहूँ? क्या? आप बड़ी वो है। वो क्या? चले वाले पालमुआ लौटे आ लौटे आ और चले वाले पालमुआ लौटे आ लौटे आ। कुछ पता है? अरे तू जाती तो कहीं है मगर उनकी बात ही कुछ और है। भाई हम अपनी औकात जानते हैं मगर खुशबुओं पे तो कहाँ होता है, माइंड ना कीजिएगा। अरे भाई कोई हो नहीं सब भाग गए। कौन साहब भाई? अरे साहब चले गए लंदन और हमने तामलोट छोड़ गए यहाँ। हर आने जाने वाला साहब नहीं होता बंधु। साहब में सही बिकवांगे सही है क्या चीज? अरे सब कुछ बदलाने के बाद पहले ये बताओ श्रीयुत विकास भटनागर साहब का बंगला यही है ना? यही है। आगे चलिए। अरे चले कहा शंकर बोले अभी अभी तो पधारे हैं। आटा लेंगे कुछ लगा? सोचो हम किसी अनाथालय थोड़ी आए हैं। ठंडा कर दो लेकर चले हो। ले आओ जो भी शुद्ध पका हो तुम्हारे यहाँ, लेकिन ध्यान रहे हम केवल मिष्ठान ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ टॉमी तक को डायबिटीज है, आस पड़ोस में भी मीठा नहीं पकने देते। तुम मुझे दुष्ट प्रतीत होते हो, जाओ मालिक को बुलाओ। अपना ही बच्चा समझिए, ऐसे कुछ पैन नंबर 3 नंबर आधार नंबर बताइए। हम यहाँ कार्यवश आए हैं, रजिस्ट्री करवाने नहीं आए। कह दो तिवारी जी आए। कौन से तिवारी जी आए हैं? यहाँ दिन भर में 45 तिवारी जी आते हैं, मनोज तिवारी जी से लेकर प्रमोद तिवारी जी तक। हमारा नाम है महामहोपाध्याय ज्योतिषाचार्य विद्वान श्री 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 अनोखे लाल तिवारी जी। क्या समझ
गए। छिलका इतना बड़ा और नारियल इतना सा। ठीक है, ये तो कैसे घट जाता है। बड़े परिहास जब तुम ठीक होते हो। इतनी सारी मुझे कब्ज कर जाती है, समझिए? जाइए पता कीजिए साहब घर में नहीं। लेकिन हम तो एक जोरदार शुभ समाचार लाए थे। हैं? तब तो घड़ी पर है। अच्छा, उन्हें बुलाओ, हम उन्हें बताएं। जी नहीं, पहले मुझे बताइए यहाँ काम प्रॉपर चल रहा है। तुम्हारा कुछ खोया है? और पंडित जी कसम से आप प्रेशर चुका के छोड़ने लायक हैं। हमारे पास है क्या जो खोएगा? पहले कुछ दिखाइए तो सही। बंधु जी कहिए, अच्छा लगता है। अरे हमारे पास लबा करने का समय नहीं, हम पूछते हैं इस घर का कुछ खोया है? अरे दिन का चैन रात नींद मेरे मतलब साथ रूप कुल मिला के घर से बाप हो गया है। तो फिर खुश हो जाइए, वे प्राप्त हो गए हैं। सच पंडित जी क्यों खाते हैं? कोई उल्टा सीधा पकड़ना है। जीवा पर नियंत्रण रखो, बदला कीजिए। अर्थात जबान पर लगाम दो। हम समाज सेवक हैं, पता नहीं कितने खोए हुओं को ठिकाने पर पहुंचाया। मिलावट का काम नहीं करते, 100% शुद्ध जवाब देंगे। जाओ मालिक को बुलाओ। लेकिन डैडी है कहाँ? हम करते हमारी जेल में। जाओ मूर्ख मालिक को बुला के लेके आओ। अच्छा ठीक है, बैठिए। अरे हुजूर, कोई पंडित जी टाइप आया, डैडी खबरदार। ये नौकर तो बड़ा चंडाल लगता है, न जाने मालिक कैसा होगा। हमें क्या, हमें तो अपने इनाम के 50,000 रुपए से मतलब। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए नमस्कार। ये बताना था कि आप डैडी के बारे में कोई खबर लाए हैं? अरे खबर कैसी, साबुत डैडी लाए हैं। हमारे ऊपर जब आपके पूज्य पिताजी का समाचार सुना, मन अधीर हो उठा। अरे भाई समाज सेवक जो ठहरे, छूट निकले हम उनकी खोज में। अब भाई बाप का दर्द एक बाप ही समझ सकता है। हमारे स्वयं के आठ पुत्र हैं। अभी आगे और उम्मीद है? चुप रहे, आप ये चाकर बार-बार मध्य में संचालन करता है। बदला कीजिए। अर्थात बीच में टांग अड़ाता है, मूर्ख है। हाँ, तुमने अपने अथक परिश्रम के उपरांत उन्हें खोज निकाला। बड़ा उपकार है आपका हमारे ऊपर। उन्हें साथ में क्यों नहीं लाए? एक एक पल भारी है उनके ऊपर। हाँ पंडित जी, वो क्या कहते हैं, हम लोग प्राप्त दुखी हैं। प्राप्त नहीं होता बेटा, पर्याप्त दुखी होता है। वो रेडियो पे कुछ धन संबंधी घोषणा थी, वो 50,000 रुपए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको 50,000 रुपए भेंट करता है। लेकिन पहले डैडी को आने दीजिए। अरे आप धन मंगवा लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि नोट जरा साफ और नए नए हो। वो क्या ना, मुझे फरवरी में भी पसीना आता है। नहीं, उसकी चिंता आप मत करिए तिवारी जी। मैं आपको बिल्कुल नए नोट दूंगा। और मैं इतना टुच्चा नहीं हूँ कि आपके रुपए हड़प जाऊंगा। अरे तो हम भी इतने टुच्चे नहीं है कि किसी का बाप हड़प जाए। लेकिन क्या है, समय ही खोटा चल रहा है। लोग मतलब गधे को बाप बना लेते हैं और मतलब निकल जाने के बाद बाप को गधा गधा करने लगते हैं। आप धन मंगवाइए, हम कैश मेमो देते हैं। बाप का कैश मेमो गोया खुद बिक रहा है। पंडित जी बुरा ना मानिएगा, लेकिन आप न्याय खबीर से सोचा कि क्या कहा? हम जा रहे हैं झूम लीजिए। आप यहीं ठहरिए, मैं रुपए लेकर आता हूँ। आप जाओ बालक, धन लाने में उनकी सहायता करो। जी नहीं, मैं यहीं रहूंगा। इस कमरे में और भी सामान है, क्या मतलब उसकी समाज सेवा हो जाए। तुम इस घर में कब से हो? ये पंडित जी हमारी कोई रिश्ता है, एनर्जी कैसी है? अरे तुम मेरे दुष्ट, पिशाच, परायणवादी और लंपट हो। बदला कीजिए। इस घर से धन का मोह है, वरना तुम्हें यहीं कतला कर देता। अरे पंडित जी गुमान न रहिएगा, अल्लाह कसम तुम्हारी हड्डियों में ताकत दिखाने का शौक है। सोचने जाओ, तुम्हारे आधे चित्रों से कहा था अपने बाप के पुर्जे ढूंढते फिरेंगे। हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। देख लिए 50,000 रुपए ऐसे होते हैं। अब डैडी को लेकर आइए, कैश मेमो दीजिए, चाहे न दीजिए। धन तो हाथ में आना चाहिए। डैडी भी हाथ में आने चाहिए। ठीक है, बुलाते हैं भाई। अरे भाई, भीतर आ जाइए। बाहर खड़े खड़े कब तक कड़कड़ाते रहेंगे? आ जाइए। अरे डैडी। अरे विकास बेटा, नहीं ना, ये मेरे डैडी नहीं है। साले वाले डैडी की मूवी नहीं आ रही है, हमारा जरूर धोखा हुआ। आप पुलिस को फोन कीजिए। बुला लो जिसको भी बुलाना हो, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे बाप मिल गया तो मेरे इनाम के 50,000 रुपए निकालना चाहते हो? अरे यही है तुम्हारा पुत्र धन। अरे लोग तो बाप के मरे हुए बाप की बरसी में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और तुम्हें 50,000 रुपए में जीवित बाप चुकाने में कष्ट हो रहा है। यही है तुम्हारा पुत्र धर्म। हे प्रभु, फट जाए धरती और समाज और तू इसमें है। अरे तुम सलीके पुत्र के स्थान पर गुम्मा पैदा हो गया होता तो कम से कम शौचालय की दीवार में लगाने के काम तो आता।
मिनट रुकिए, अभी परियोजना निकालते हैं। मिलाइए। उम्र 60 वर्ष। जी हाँ है। कद 5 फीट 7 इंच, फीता निकाले। नहीं है। रंग गंदगी शरीर जरा ठीक। हाँ जी वो भी है। और विकास बेटा ये क्या लफ्ज़ है? अरे आप तनिक शांत रहिए, अभी मां पहचाना जा रहा है। मुझे है कुर्ता जी है। धोती वो भी है। सदरी हाँ है। हाथ में छड़ी पाँव चप्पल, ये दोनों चीजें। अरे जब सब कुछ है तो ये आपके डैडी क्यों नहीं है? इन्हें दीजिए। ये अच्छी जबरदस्ती है। अरे भाई क्या मैं अपने बाप को नहीं पहचानता? अरे धन का लोभ अच्छे अच्छों की पहचान गुम कर देता है विकास बाबू। अरे दृष्टांत बताते हैं, एक साहब की सास गुम हो गई। अरे उनकी पत्नी ने 50,000 रुपए इनाम रखा। सास के दामाद भागते कांपते हमारे पास आए, पांव पकड़ के बोले तुम्हें गुम रहेंगे तो 1 लाख रुपए देंगे। हमने कहा ठीक है, और दोनों के मन में धन का लोभ आ गया, रकम जमा गए। अब बताइए हम क्या करें? 2 महीने हो गए सास हमारे यहाँ पड़ी खा रही सास का था या सास के समझी का है यानी कि वालिद का। अरे मुर्गी का चूल्हा तक अपने बाप को पहचानता है। एक बार कह दिया यहाँ डैडी नहीं है तो नहीं है। ओफो, ये क्या डैडी डैडी लगा रखा है? तो मेरी तो खोपड़ी घूम गई। अरे आपसे ज्यादा हमारी घूम गई। अब डैडी है? हाँ है, 50 वाले 1000 वाले। अरे बहस करने की जरूरत नहीं है, कि जो कुछ भी है हमारे डैडी शरीक हैं। इनको अंदर ले जाओ, जाके नाश्ता पानी। अरे डैडी डाउट किसी लाइक हारगिज़ नहीं, पेमेंट हुआ नहीं माल उठवा लोगे। अरे पापा बंद करिए, मुझे पुलिस बुलाने पर मजबूर मत कीजिए। मेरा घर नहीं निकल नहीं जाएगा। ये इस कदर खामोश है जैसे इनके दिमाग पर कुछ सदमा पहुंचा हो। ये वाकई में असली डैडी हैं तो मेरे हैं, अगर नकली है तो आपको वापस कर दूंगा। 50,000 रुपए मैं तन की मैं समझता हूँ अपने डैडी के। तो ठीक है विकास बाबू, मगर बहुत से लोगों को स्माइल से बड़ा मोह होता है, इसलिए नहाते नहीं। नूर, नूर, देखो बात कौन है? अरे भाई नूर क्या देखेगा, अब तो दुनिया देखेगी। अरे उधर से आप आ जाओ। खुश रहिए, वो खुशखबरी लाया हूँ कि फड़क उठोगे। तुम इच्छा कराओ, बाबू बद्रीनाथ मिल गए। रियली? डैडी मिल गए? ये कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? और आप क्या देखते हैं? ये पंडित अनोखेलाल तिवारी हैं, डैडी लाए। डैडी लाए? डैडी लाए? हमारा तो क्या हम खरगोश लेके आए हैं? क्षमा कीजिएगा, ये मौलाना क्या वस्तु है? जवान सवाल के बात कीजिए। ये फजल चचा हैं, हमारे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त हैं। ये कभी धोखा नहीं खा सकते। अरे विक्की, अल्लाह के फजल से शरीफ खानदानों में वालिद तो सिर्फ एक होता है, कि किसने पहले को पकड़ लाए? देखिए मौलाना, अपमान सहन करने की सीमा होती है। आप जो बाप लाए असली और हम जो लाए वो नकली, हम पूछते कहाँ है आपका माल? इस्तग़फ़िरुल्लाह, शरीफ बाप माल हो गया। यही तहजीब है। तहजीब नहीं पड़े मियाँ, 50,000 रुपया। ऐसा 50,000 रुपया इनाम के और कैसे? बड़े भोले बन रहे हो। या अल्लाह, मैं अपने ही दोस्त को ढूंढ निकालने में 50,000 दूंगा। पंडित जयपुरलाल, खुदा ने मुझे इतनी दौलत से बख्शा है कि आप जैसे वो हरीश तक भी मैं बांट सकता हूँ। ये बच्चा परेशान है, उसकी परेशानी का फायदा उठाने आप चले। अरे देखिए, आप इसके घर के हैं, जो चाहे सो कहें। मैं तो उस समय पूछूंगा जब ये निर्णय होगा कि शुद्ध बात कौन सा है। आइए नूर मियां, हमारे नूर मियां एक बात बताइए जी। आप तो यहाँ छुटपन से मुलाजिम हैं जी। अरे क्या आप इस घर के मालिक बाबू बद्रीनाथ को नहीं पहचानते हैं? बेशक पहचानता था चचा। पहचानता था से क्या मतलब है? चचा हुजूर, जिन हालातों से घर गुजर रहा है और दहलीज लाए जा रहे हैं, उन हालातों में मेरा अगर हकीकी बापी जन्नत से उतर है तो ना पहचान पाऊंगा। ये वो है जो अंदर आराम फरमा रहे हैं और एक आपके चचा जान लाए हैं। अरे आप चुप रहिए। नूर, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, डैडी मिल गए। हाँ भाई, जो भीतर विश्राम कर रहे हैं। अरे आप चुप रहिए। नहीं, जो खुदा चचा लेकर आए। चचा हुजूर ने कोई डैडी लेकर आए? आपको वही हम कोई उठाई गिर है जो गलत सलत बात भिड़वा देंगे। अरे 16 आने बाबू बद्रीनाथ। चचा, आप ये बताइए कि डैडी आपको मिले कहाँ? अब क्या बताऊं बेटा, मैं तो गमज़दा एक जगह बैठा था, तभी एक गरीब और नेकदिल इंसान मेरे पास बाबू बद्रीनाथ हो। मैंने खुश होकर उसको पूरे 5,000 रुपया दिया। लेकिन विक्की बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि बाबू बद्रीनाथ के दिलो दिमाग में कोई शदीद सदमा पहुंचा। बेचारे कुछ भी बोलते नहीं है। अरे मुख खोले के कैसे? शुद्ध हो तब ना वचनामृत निष्कासित करें। वचना दीजिए। अरे असली हो तब ना मुख खोले। तो
बात ना हो जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग पे कोई मजीद सदमा पहुंचे। ठीक है आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आप बुलाइए। अरे भाई बाबू बद्रीनाथ, आ जाइए आइए अपने बच्चे से डैडी आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? मुझसे कोई गलती हुई? मीनू ने आपसे कुछ कहा? देखिए डैडी, हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। नूर क्या करनी वो बोला क्या? हुजूर वो तो लूलू, मेरा मतलब हुजूर वो तो लूलू बाबा के आश्रम गई है प्रसाद चढ़ाने। डैडी आ गए तो वो प्रसाद लेके मतलब प्रसाद लेकर आती हो। देखा डैडी, मीनू आपके लौटने की मन्नतें मांग रही है। प्लीज डैडी, अब तो कुछ बोलिए। हुजूर हमारे डैडी के बिच्छुओं की तरह मुंह नहीं किया करते थे। अच्छा उनको जरूर धोखा हुआ है, लिफाफा उनका भी मिलता जुलता है लेकिन मजलूम गलत है। नहीं यार, इनके दिमाग को कोई बाहरी सदमा पहुंचा है वही। अल्लाह करे वही हो, लेकिन है नहीं कहिए तो मैं दूसरा काट के मैं अंदर कब तक कैद पड़ा रहूंगा? अरे खुदा का शुक्र है तो बाबू बद्रीनाथ बोलने लगे। अरे मैं कहता था कि बेटी की मोहब्बत कब तक जबान बंद रखी। हाँ लगाइएगा, ये हमारे वाले हैं। अरे जो असली है वो बोल रहा है और जो नकली है वो वहाँ चुपचाप खड़ा है। देखो भाई आखिर आप लोग मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं देते? आजकल इन लड़कों में हम बुजुर्गों के लिए क्या यही चढ़ावा रहेंगे? मैं वापस जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, अभी 5 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। अब चलिए अंदर, चलिए अंदर चलिए। इनके दूध के दूध और पानी के चक्कर में हमारी आइसक्रीम जल जाएगी। और पुलिस को फोन करिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मिर्जा फजल इलाही के रहते इस घर की बल्दियत पुलिस के हवाले नहीं की जाएगी। अरे शरीफ खानदानों का हर फैसला घर की चारदीवारी में किया जाता है, थाने की चौखट पर नहीं। अरे चाचा ये बताइए कि आखिर मैं करूं क्या? मैंने अपनी उम्र में ऐसा बवाल होते हुए नहीं देखा। आप जो डैडी लाए हैं वो बोलते नहीं है, होना तो लाजमी है ना। अजी शक क्या? रोम रोम प्रपंच प्रयोजन प्रस्तुति है। अरे बेटा कीजिए यार। अरे 16 आने प्राण है बंधु। पंडित जिनको लाजी आप अपनी जोश बीच में बंद रखिए, बीच में घुसे चले जा रहे हैं। मैं तो नाश्ते के ले जाता हूँ। आइए नाश्ता कराते हैं। आइए। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? यही कि आप भाड़ में जाइए और उसके साथ अपने साथ उस कलंदर को भी लेते जाइएगा जिसको यहाँ लाकर आपने इस बच्चे को बदमान कर रखा है। देखिए मौलाना, 250 ग्राम अनाज हम भी खाते हैं, तय समय भी आता है। तो देखिए इस समय आपकी हैसियत बराबर है। एक बाप आप लाए, एक बाप हम लाए और दोनों में से किसी ने किसी को भी बल्दियत में कबूल नहीं किया है, यानी कि आपका और हमारा करना बराबर। चुनांचे हम और आप दोनों ही बाप फरोश। निस्बत खाक रावाल में पाक पतला कीजिए। आपको समझ में नहीं आएगी। मतलब हुआ कि जमीन की खाक और जन्नत का क्या मुकाबला? आप खुद को जमीन की खाक क्यों कहते हैं मौलाना? ये बात ठीक है। ये उल्लू मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ, उचकना खूब जानते। अच्छा तो आपको भी पता चल गया कि हम उचक लेते पहले से मैं इस घर में आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा चिंगापन ऐसी बदतमीजी आज तक नहीं देखी। अरे ये तो कहो बाबू बद्रीनाथ अपने होशोहवास खो गए थे, वरना अल्लाह कसम आज न जाने क्या क्या हो जाता। हाँ जरूर हो जाता, अगर वो बद्रीनाथ होते तो। अरे आप चुप रहिए। अरे चुप रहिए। अरे ये मुस्टंडे ऐसे नहीं मार लेंगे विक्की बेटा। क्या कहा? मुस्टंडा? हाँ मुस्टंडा। मौलाना मैं मुस्टंडा? मुस्टंडा है। मौलाना मैं तुम्हारी दौड़ी में चलूंगा। 2 दिन के लिए घर से बाहर जा गए यार खरबूजे में लगे। सबको सांप सुन गया। अमान क्या फजल इलाही तुम्हारे रहते इस घर में कैसी चकचक मची थी? अमान या फजल इलाही तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सब क्या नौटंकी हो रही है? अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? स्टैचू तो हो गया। मैंने आपको पहचाना नहीं। तू मुझे नहीं पहचानता, अपने बाप को नहीं पहचानता। कौन सा बाप? अजी आप कौन है? हमने आपको नहीं पहचाना। सारा घर जगह पर बना हुआ है। बाहर बंगले का
नौकर भी गया हाथ से, ना सलाम ना अदब और खरगोश आंखें फाड़े देखना है। क्या बात है? हुजूर आप तो अंदर आराम फरमा रहे थे, लेकिन रास्ते से रह गए। नावाकुल पानी सारा घर पागल हो गया। अरे मैंने कहा पानी पानी? अभी अभी तो चाय पी थी, अब पानी? चाय किसने पी? हमाम मियां फजल, आज इस घर में कहीं भांग तो नहीं घुली हुई है? भाई भांग तो सरकारी तौर पर बंद है, लेकिन आप हैं कौन? हमाम मियां फजल, तुम भी इस नौकर हुई छोकरे की तरह अंटी खा गए हो। अरे बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? आप भी लाइन में लग जाइए, अभी माल पहचाना जा रहा है। सब और आके क्या हमेशा यूं ही पानी लाते हो? प्लेट में रखकर क्यों नहीं लिया? खैर ले आओ। ऐसा करो और टेलीफोन पर बाबू गोपाल सिन्हा को फोन लगाओ। नंबर? अरे नूर, तुझे क्या हो गया है? बाबू गोपाल सिन्हा का नंबर के मुझे ही बताना पड़ेगा। 32304। नंबर सही है, यही 80 वाले हैं। अरे ये क्या खुशबू सुनने लगे भाई? फोन भी आने के लिए कहा था मैंने। घंटी जा रही। हेलो, कौन? कुंती। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बाबा को फोन देना बेटी। सिन्हा साहब, हाँ हाँ, अरे लौट आया। हाँ, अरे हमारे घर में तो सबकी खिबरी ढीली पड़ी है। हाँ, मिर्जा, अरे मिर्जा भी नहीं है, अरे मुझ पर भी चढ़ी है। हाँ, शाम को? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। ये तो बिल्कुल वही लग रहा है। हाँ हाँ, मैं तो वही, लेकिन वो अंदर कौन है? उनको छोड़ो, भले इनको लपेटो। अगर असली ना होते तो बाबू गोपाल सिन्हा से ऐसे बातें करते। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे ये फिर से क्या खुशबू होने लगी? अरे कुछ नहीं वो डैडी। चलिए, फूटे तो कुछ मुंह से कहिए। डैडी, एक बात पूछूं? पूछो। क्या वाकई में मेरे असली डैडी? अरे तुम पागल हो गया है क्या? पता क्या देख रहे हो? निगोड़े बाप की पहचान भूल गए। असली डैडी। देखो ना, अपने बाप को नहीं पहचान रहा। पहचान तो आप भी नहीं रहे थे चाचू, अब ये उल्टी गंगा बहाने लगे। डैडी, मैं टुकड़ों पर थोड़ा अदला सा नौकर हूं, मेरे हंगामा बचा है। अगर आप असली हैं तो वो कौन है जो अंदर आराम फरमा रहे हैं? क्या कहा? और मेरे बेडरूम में अरे गए आराम फरमा रहे हैं? बुलाओ, अभी बुलाओ, अभी लगता कौन है? अरे ना चाहिए, ये भी डैडी है। एक डैडी है जो क्या मैं इस घर का खानसामा हूँ? अरे एक को हथकड़िया लगवा दूंगा, समझते क्या है? ये है डैडी नंबर 1, दिमाग पर थोड़ा सदमा है। वो तो मैं ठीक कर दूंगा। वाह, क्या कार्बन कॉपी है मेरी। कौन हो जी तुम? कौन तुम? बोल नहीं सकते बेचारे। वाह वाह भाई, मियां फजल, यार तुमने इस गूंगे को अपना दोस्त समझ लिया और विकी तुमने इसको अपना बाप मान लिया। अरे तुमने दबा लेने के लिए बहन चला लिया। अब मैं क्या करता? फजल नशा लेकर आए थे, हम तो कब से कह रहे हैं गलत माल उठा लाए हैं। अरे आपका भी नंबर आ रहा है। मियां फजल, और तुम सुनो सर, तुम पुलिस को फोन करो, इसको थाने में दो। अच्छा, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं साहब, भूखे मर जाएंगे। मेरे घर में फाका था, सिर्फ 1000 रुपए देकर उसने मुझे फंसा लिया। और तो मिर्जा साहब से भी पैसे आए थे। कहा कि कहाँ पीकर खिस्सा खाना साहब, पेट की आग अगर जुर्म है तो दे दीजिए मुझे पुलिस के हवाले। कसूर तो मैंने किया है साहब। अब भाई बद्रीनाथ, कसूरवार तो मैं भी। आंखों की ढलती बिनाई ने और दोस्त की मोहब्बत ने मुझे भी घपले में डाल दिया। लेकिन यार, मुझे लगता है कि इसे जाने के लिए। ठीक है, जाओ, लेकिन आइंदा से ऐसा मत करना। नहीं साहब, अब बहुत शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। अच्छा, तो अब मैं भी चलता हूँ। इनाम की रकम यूं ही पड़ी है, लेके नहीं जाएंगे। ऐसे धन का लोभ नहीं मुझे। पकड़ा
हाजिर होता हूँ। अरे फजल मियां, यार ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बापों की फैशन परेड हो रही है। ये देखिए आप ये भी वो वही। मेरा तो सर चकरा रहा है। अभी और कितने हैं? आपको छोड़कर ये लास्ट है। आइए। नमस्कार। आपको किसने भेजा है? जी हमें तिवारी जिला है। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा तुमसे। क्या? तुम बिल्कुल अंधे हो भाई बद्रीनाथ। प्रभु दयाल, तुम और यहाँ? अरे भाई, अरे तो खड़ा ही रहेगा, पैर छूएंगे। लेकिन पहले तय तो हो जाए असली वाले। बाबू प्रभु दयाल है, मेरे बचपन के मित्र। भाई मिर्जा, हमने कॉलेज के दिनों में ये फैसला किया था कि हमेशा एक सी पोशाक पहनेंगे। देखो, धोती, कुर्ता, सदरी, यहाँ तक कि मूछे भी एक सी रखेंगे। और देखो आज तक निभाते चले आ रहे हैं। यार प्रभु दयाल, तुमने यार बड़ा हंगामा खड़ा किया। अरे तुम खड़ा ही रहेगा, पैर क्यों नहीं छूटा? जीते रहो जीते रहो। भाई प्रभु दयाल, यार तुमने बड़ा हंगामा खड़ा किया यार। मैं तुमसे मिलने वहाँ कानपुर गया, पता लगा कि तुम घर से भाग गए हो। चारों तरफ गुंडाई हो गई, रेडियो अखबार तक में खबर दे दी कि भाई अजीब हो यार। डैडी, यही सब हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पर किया था। तभी तो ये रेडियो की लाइन लग गई। डैडी आप आ गए? कहाँ चले गए थे डैडी? कितना हंगामा हो गया यहाँ पे। चाहिए मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अरे डैडी ये नहीं है, डैडी ये डैडी भाई प्रभु दयाल, भाई प्रभु दयाल, ये मीनू है, विक्की की बहू। बड़ी पगली और बेहद भुलक्कड़ सी लड़की है। हाँ भाई विक्की, तो मेरे लिए हंगामा क्यों खड़ा किया गया? मैं कोई घर से भागा था, अब आगे ये है। मैं भागा था? अरे बद्रीनाथ, मैं तो अपने घर में अपने बहू को बता कर आया हूँ। बस मिलने आ रहा। बस तुमसे बद्रीनाथ यही गलती हो गई। अगर तुम भी घर में बहू को बता कर जाते, कोई गड़बड़ ना होती। कोई गड़बड़ नहीं होती। तुम सब समझते हो कि मैं मीनू से कहकर नहीं कहता। पूछो इससे। आप मुझसे क्या कहते थे? बिल्कुल कहकर गया था। और विक्की ऑफिस में था और तुम उस वक्त अपनी सहेलियों से फोन पे गप्पे लड़ा रही थी। तुम्हारी गुलक्कड़ आदत तो मैं जानता ही हूँ। इसीलिए याद रखने के लिए अपने सामने तुम्हारी साड़ी कांचे में तुमसे 2 कांटे बदवाई थी। 2 कांटे? कहाँ है? मीनू कांटे कहाँ? वो ना ये साड़ी नहीं है, वो तो उस दिन चली गई थी ड्राई क्लीनिंग में ना, तो कांटे खुल गई। तब आप मुझे कैसे याद रहेगा? तो फिर मुझे किचन के लिए क्या आदेश है? पतला कीजिए। पता करें यार, अब ये बताओ मैं क्या करूं? पंडित जी एक काम करिए, मुझे कहीं बाप बना के बिठा दीजिए। अलबत्ता मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अरे परिहास ना करो पंडित, सब पूरा धरा माटी हो गया। अरे भागे हुए स्वयं लौट आएंगे तो हम समाज सेवक लोग क्या मूंगफली बेचेंगे? भाग के साथ दे रहा है बंधु। क्यों पंडित जी, कोई नया बाप हाथ लगाए क्या? अरे जिसने चोट दिया वही दाना देता है। अरे प्रभु, आप हमें उठाइए और आप हमारे साथ कानपुर चलिए। आप पर भी तो नाम घोषित है। हम आपसे बद्रीनाथ जी का पता पूछ रहे थे और आपने हमें फंसा कर अपना उन्हें सीधा करना चाहा। निकलिए यहाँ से। तो फिर प्रस्थान पथ की ओर अग्रसर होते हैं। पंडित जी जाते जाते थोड़ा पतला करते हैं। इतना पतला करें यार, जा रहे हैं और क्या? इतना बड़ा नगर है, किसी ना किसी का तो बाप भागेगा ही। अरे कोई हमारा भाग्य थोड़ी ना छीन लेगा। पतला कीजिए। सबके लिए अच्छे से नाश्ते पानी का इंतजाम करो। हाँ विकास बेटे, तुम्हारे बाप मिले क्यों? अरे भाई तुम, अरे बाप अगर नहीं मिले तो हमें अपना बाप बना दो। क्यों? इसलिए कि आजकल लोग छोटे से छोटे काम के लिए भी हर एक को बाप बना लेते हैं।
तो ये था नाटक बाप रे बाप, लेखक पद्मश्री केपी सक्सेना जी। 2 मिनट का समय आपका और चाहूंगा, पात्रों से आपका परिचय करवा दूं। विकास भटनागर की भूमिका में थे अजय कुमार शर्मा जी, मीनू की भूमिका लक्ष्मीकांत उर्फ लकी, नूर बख्श के किरदार में थे अंकुर सक्सेना, लिली की भूमिका निभाई ज्योति सिंह ने, मिस्टर लॉन्ग हेमंत शुक्ला, अनोखे लाल तिवारी अमरीश आर्य, चाचा फजल इनाई के किरदार में थे आशुतोष विश्वकर्मा, नकली पिता आदर्श तिवारी और असली पिता की भूमिका में थे अखिलेश सिंह। ये वो लोग थे जो मंच पे आपके सामने थे। मंच परे किसी भी नाटक को बनाने में भूमिका होती है मंच परे के लोगों की, तो उनसे भी आपका परिचय। प्रकाश परिकल्पना गोपाल सिन्हा जी, प्रकाश सहायक मनीष सैनी नीतीश भारद्वाज, सेट निर्माण जामिया शकील एंड ब्रदर्स, रूप सज्जा शहीर अहमद सचिन और बबीता, वेशभूषा एवं मंच सामग्री विष्णु सिंह अनुपम वर्मा, और इनके सहायक थे अमित स्वरूप, संतोष चौधरी, सिकंदर निषाद, देवांश प्रसाद, अमन सिंह, प्रवीण यादव, उर्वशी विजेश और गौरव वर्मा। संगीत था प्रतीक कुमार तिवारी का, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी आशुतोष विश्वकर्मा, प्रचार प्रसार अनुराग अवस्थी, सह निर्देशक एवं पूर्वाभ्यास प्रभारी अजय शर्मा जी, और इस नाटक के निदेशक श्री संगम बहुगुणा।